दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक नीति की नहीं बल्कि उस तूफान की है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और डिजिटल राजनीति की दिशा बदल दी। दशकों तक यह माना जाता था कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई नियम बनाना है, अगर किसी ताकतवर को चुनौती देनी है, तो वह काम सिर्फ अमेरिका कर सकता है। बाकी देश बस ताली बजाने वाले दर्शक बने रहते। लेकिन इस बार खेल पलट गया। इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुले मंच से यह कहते थे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय दिमाग अब अमेरिका के लिए खतरा हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए, यह बयान कितना अपमानजनक था। यह सिर्फ शब्दों का हमला नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन दोस्तों, वो दौर अब चला गया। पुराना भारत शायद चुप रह जाता और सोचता कि जवाब देने का समय बाद में आएगा। लेकिन नया भारत न सिर्फ सुनता है बल्कि करारा जवाब भी देता है। और यही जवाब आया डिजिटल क्रांति के रूप में। दिल्ली से ऐलान हुआ कि विदेशी डिजिटल दिग्गजों को अब भारत में टैक्स देना होगा। यह टैक्स साधारण नहीं था। ये उन कंपनियों पर सीधी चोट थी जो सालों से भारत से अरबों खरबों कमाई करती रहीं, लेकिन टैक्स के नाम पर एक पैसे का भी योगदान नहीं देती थी। गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा जैसी कंपनियां भारत के करोड़ों यूजर्स से भारी कमाई कर रही थीं। गूगल का मुनाफा सैकड़ों करोड़ में था। अमेजन का कारोबार लाखों करोड़ तक पहुंच चुका था। एप्पल भारत में रिकॉर्ड बिक्री कर रहा था और मेटा का विज्ञापन बाजार तो आसमान छू रहा था। लेकिन बदले में भारत को सिर्फ "आप एक बड़ा बाजार हैं" का ठप्पा मिलता था। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया, अब यह खेल नहीं चलेगा। साल 2020 से डिजिटल टैक्स लागू कर दिया गया। नियम भी बिल्कुल साफ थे। अगर आप भारत के उपभोक्ताओं से पैसा कमाते हैं, चाहे आपका दफ्तर भारत में हो या ना हो, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको टैक्स देना ही होगा। विदेशी कंपनियों पर 2 तरह का टैक्स लगा। डिजिटल विज्ञापन पर 6% और ऑनलाइन उत्पाद व सेवाएं बेचने वाली कंपनियों पर 2%। दोस्तों, यह केवल प्रतिशत की बात नहीं थी, यह संदेश था। यह उस मानसिकता के खिलाफ हथियार था जिसने भारत को केवल ग्राहक और उपभोक्ता समझ रखा था। अमेरिका को यह बात सीधी दिल पर लगी। वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल मच गई। बड़े बड़े नेता और कॉरपोरेट हाउस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल टैक्स एक तरफा और अवैध है। लेकिन भारत ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दिया। भारत ने कहा, यह किसी देश पर हमला नहीं है, यह सिर्फ न्याय है। अगर आप हमारी जमीन से पैसा कमाएंगे तो टैक्स भी यहीं देना पड़ेगा। और फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। सोचिए, वही WTO जहां दशकों से अमेरिका की ही चलती आई थी, अब भारत के समर्थन में खड़ा था। यानी खेल पूरी तरह बदल चुका था। अब दुनिया को मानना पड़ा कि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि नियम बनाने वाली ताकत है। इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों की हालत खराब हो गई। मजबूरी में अमेजन को भारत में अपने लोकल ऑपरेशन बढ़ाने पड़े। एप्पल को यहां आईफोन बनाने की फैक्ट्रियां लगानी पड़ी। मेटा ने भारत में डेटा सेंटर बनाने की योजनाएं तैयार की। जो कंपनियां अब तक सिर्फ मुनाफा लेकर बाहर चली जाती थीं, उन्हें भारत में निवेश करना ही पड़ा। यह बदलाव केवल टैक्स की वजह से नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। सरकार ने चेतावनी भी दी, अगर दबाव डालने की कोशिश हुई तो 2% टैक्स 4% हो जाएगा और 6% टैक्स 8% तक बढ़ सकता है। यह धमकी नहीं बल्कि मजबूती का संदेश था। अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता तो हर साल उन्हें हजारों करोड़ का घाटा उठाना पड़ता। यही कारण है कि जल्द ही बाकी दुनिया ने भी भारत का रास्ता अपनाया। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। भारत के इस कदम ने बाकी देशों को भी हिम्मत दी कि वे अपने हिस्से का हक मांग सकें। दोस्तों, ये केवल टैक्स का मामला नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का सवाल था। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या 100 करोड़ से पार हो जाएगी। यानी यह बाजार सोने की खान है और अब इस खान के नियम भारत खुद लिख रहा है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे, जब अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह द्वार चला गया जब हमें सिर्फ उपभोक्ता माना जाता था। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पलटवार करेगा या मान लेगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है? क्या आने वाले वक्त में भारत और भी सख्त फैसले लेगा? लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है और उसकी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है।
दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में कहें तो यही कहा जाएगा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बाजीगर हैं। डिजिटल टैक्स भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये टैक्स सिर्फ राजस्व का साधन नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति का बिगुल है। एक ऐसा बिगुल जिसने आने वाले दशकों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देने की नींव रख दी है। तो दोस्तों, भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।